अब पाठ के तहत चर्चा हुई, उसमें हमने भी भाग लिया। हमारी विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में 15 करोड़ के करीब इस भारी वर्षा में नुकसान हुआ और उसमें पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग और किसान बागवान जिनकी फसलें इसमें काफ़ी खराब हुई, सेब की फसलें भी खराब हुई और साथ में जो हमारे किसान भाई हैं, जो सब्जियों का बड़ा थोक में हमारी सलोनी वाले एरिए में काम है, करोड़ों का सब्जी का भी, उनका भी बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ और बरसात भी काफ़ी भारी हुई और ज़्यादा जो हमारे रोड, जो पीडब्ल्यूडी के रोड, काफ़ी इसमें दर्जनों रोड जो हैं बंद पड़े हैं। वो विधानसभा में हमने वो प्रस्ताव लाया था, उस पर हमने चर्चा भी की। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र एक हमारा काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे हमें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का मेन हमारा जो है वो ध्यान रहता है। अब हेल्थ की बात करें तो अब डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में हमारे 23 एमओ की पोस्टें खाली है। किहार 9 पोस्टें खाली हैं, सलोनी में 8 पोस्टें खाली हैं और डलहौजी सिविल हॉस्पिटल में, ये तीनों सिविल हॉस्पिटल हमारे विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ भी 7 पोस्टें खाली है। सीएससी बाथरी में 1 पोस्ट एमओ की खाली है, पीएससी बंगाल में 1 एमओ की पोस्ट खाली है और साथ में पीएससी सुंडला में 1 पोस्ट खाली है। जो पीएससी है हमारी, जो 1-1 पोस्टें होती है तो 1-1 खाली, तो वहाँ तो डॉक्टर ही कोई नहीं है। इस तरह से हमारे स्टाफ नर्सों की जो है 100 से प्लस जो है पोस्टें खाली है, सीएचओ की हो, स्टाफ नर्स की हो या अब हमारे फार्मासिस्ट की हो, स्टाफ की बहुत कमी है। पीछे आउटसोर्स में 180 के 80 पोस्टें इन्होंने निकाली हुई थी आउटसोर्स, जिसमें नर्सें, सीएचओ, अपने हमारे फार्मासिस्ट, ऐसी ही पोस्टें निकाली। 6 महीने हो गए, इंटरव्यू हो गए पर इन्होंने आज तक उनकी नियुक्ति नहीं की। डॉक्टरों के भी 200 डॉक्टरों के भी इन्होंने इंटरव्यू ले लिए हैं पर आज तक कोई डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया है सरकार ने। इस तरह सरकार जो है सड़क स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है और लोगों में काफ़ी रोष है कि 3 साल हो गए और हर क्षेत्र में जो है विकास के कार्य ठप पड़े हैं। जो हमारी पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की, तो उस टाइम के जो हमारे काम चले हुए हैं उसके 3 साल में नया काम कुछ नहीं किया सरकार ने। और जल शक्ति विभाग की बात करें तो विधानसभा डलहौजी क्षेत्र में 300 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जल शक्ति विभाग की ओर से काम चले हुए, लिफ्ट स्कीमों के, और अगर वो स्कीमें नहीं होती तो आज बरसात में जो जिस तरह से भारी तबाही मची थी तो लोगों को पानी की भी बहुत बड़ी किल्लत होनी थी। इस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो काम चले हुए हैं उसके सिवाय आज तक कोई नया काम सरकार ने शुरू नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे 70 में जो प्रश्न लगे थे हेल्थ के ऊपर भी था, जिसमें हमारे किहार में 4 दिन से काफ़ी कार्यकर्ता जो थे, वहाँ की स्थानीय जनता स्ट्राइक पे बैठी थी, जहाँ हमारे वहाँ के स्थानीय प्रधान बरिंदर जी जो थे वो भूख हड़ताल पे थे। तो कल जो था विधानसभा में प्रश्न लाए थे हम कि भाई वहाँ किहार में 9 डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं, वहाँ फिल किया जाए, ताकि साथ में लगता सलोनी में भी 8 पोस्टें खाली हैं, वहाँ की 25,000 की आबादी जो है हमारी, जिनको स्वास्थ्य लाभ मिले। एक तो बरसात भारी होने के कारण रोड बंद होने के कारण, दूसरा हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तो जो जिनका स्वास्थ्य खराब होता था या उन्होंने मेडिकल चेकअप कराना हो या अचानक कोई बीमार हो जाता है या चंबा सिविल अपना मेडिकल कॉलेज चंबा या मेडिकल कॉलेज टांडा जाना पड़ता है, तो रोड भी बंद और डॉक्टर भी नहीं, तो जनता को काफ़ी इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सारे प्रश्न हमने विधानसभा में लाए थे और ये विस्तार में चर्चा भी की। हमारे विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में जो कॉलेज हैं उनकी वो 4 हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने अपने टाइम में उनसे तीनों कॉलेजों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि ली थी, स्वीकृत करवाई थी। वो पैसा भी विभाग को आ गया था। बनीखेत कॉलेज की डिग्री कॉलेज के लिए
5 करोड़, भले ही डिग्री कॉलेज के लिए 5 करोड़ और 5 करोड़ तेलका कॉलेज के लिए। तेलका कॉलेज की तो ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई है, FCA केस भी क्लियर हो गया है, और शिक्षा मंत्री जी ने आज तक उस बिल्डिंग का टेंडर तक नहीं लगाया। भले ही डिग्री कॉलेज का भवन का टेंडर लग गया तो 3 महीने के बाद वो कैंसिल कर दिया। उस तरह से बनीखेत के लिए FCA केस जितना हमारे टाइम में उसके कागज बने थे, उसके बाद 1 इंच नहीं, उसके आगे कुछ हुआ, तो सरकार ऐसा गंभीरता नहीं दिखा रही है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सड़क की बात हो, तो लोग काफ़ी सरकार से रुष्ट हैं। और मेरा भी सरकार से विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि सड़क स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर डलहौजी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। जो आश्वासन मिला कि 169 डॉक्टरों की हमने उनके इंटरव्यू ले लिए हैं और बड़ी जल्दी हम उनको अपॉइंट करने वाले हैं। आश्वासन ही मिला पर अभी तक हुआ कुछ नहीं है। हाँ, सरकार जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायक हैं तो वहाँ अनदेखी कर रही है, क्योंकि जनता तो वहाँ जो है वो देख रही है और आने वाले चुनावों में इसका वो मुंह जवाब भी देगी। और सरकार को, जब सरकार बन जाती है, उनको समान विकास करवाना चाहिए। डलहौजी की बात हो या दूसरी कंस्टिट्यूंसी की बात हो, ये समान विकास सरकार का दायित्व बनता है।